तो आज हम आए हैं तेजपुर के अग्निगढ़। यहाँ की कहानी एक लव स्टोरी के ऊपर है। हेलो जी, आज डेट है 22 अक्टूबर। अभी समय हो रहा है 2:25। तो अभी हम निकल के जा रहे हैं कहीं पे, तो चलिए देखते जाते कहाँ हैं। तो हेलो गाइस, ये हमारा तेजपुर का अग्निगढ़। ये मेरा मामा, मम्मी, ये मेरे मम्मी, ये मेरे पापा। Enjoy the view. तो आज हम आए हैं तेजपुर के अग्निगढ़। यहाँ की कहानी एक लव स्टोरी के ऊपर है, उखा और अनिरुद्ध के ऊपर। हिंदू धर्म के अनुसार पुराण में ये लिखा है कि एक बानासुर नाम का राजा था। उनकी एक बेटी थी जो देखने में बहुत सुंदर थी और उसका नाम था उखा। कोई भी लड़का ना उन्हें देख सके ना उनके प्यार में पड़ सके, इसीलिए वन राजा ने उनको इस पहाड़ के ऊपर कैद करके रखा था और इस पहाड़ के चारों तरफ आग लगा कर रखा था ताकि कोई भी और लड़का यहाँ नहीं आ सके। इसीलिए इस जगह का नाम अग्निगढ़ हुआ। उखा के साथ और उनकी बहुत सारी सहेलियाँ और दासियाँ भी रखी गई थी ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। इन सब सहेलियों में उखा की एक बहुत अच्छी सहेली थी, उनका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा एक बहुत अच्छी चित्रकार भी थी। एक रात को उखा ने सपने में एक लड़के को देखा। चित्रलेखा को सपने के बारे में उखा ने पूरी बात बताई और उनसे अनुरोध किया कि वो एक लड़के का चित्र बनाए। उखा के अनुरोध पर चित्रलेखा ने एक तस्वीर बनाई जैसे जैसे उखा ने बताया था। जैसा ही उखा ने सपने में देखा था, चित्रलेखा ने हूबहू वैसा ही चित्र बनाया। उखा ने जैसे ही तस्वीर देखा, उनको उस लड़के से प्यार हो गया। उसके बाद उखा ने चित्रलेखा से अनुरोध किया कि कैसे भी उपाय करके उस लड़के से मिलवा दे। चित्रलेखा एक अच्छे चित्रकार के अलावा एक अच्छी जादूगरनी भी थी। एक रात को चित्रलेखा अग्निगढ़ से उड़कर उस लड़के के पास गई और उस लड़के को सोते हुए हालत में ही अग्निगढ़ उड़ा ले आया। अग्निगढ़ उड़ा लाने के बाद उनको ये पता चला कि वो लड़का कोई आम लड़का नहीं, श्री कृष्ण जी का पोता था और उनका नाम था अनिरुद्ध। जब अनिरुद्ध नींद से जागा तो उखा की सुंदरता देखकर उनकी प्यार में पड़ गया और चित्रलेखा के उपस्थिति में उन दोनों ने गंधर्व विवाह किया। जब विवाह की बात उखा के पिताजी को पता चला, तब वो तुरंत अग्निगढ़ आकर अनिरुद्ध को सांपों से बांधकर कारागार में बंद कर दिया। जब ये बात श्री कृष्ण जी को पता चला, तब वो पहले राजा से अनुरोध किया कि वो अनिरुद्ध और उखा की विवाह को अनुमति दे और वो उन्हें छोड़ दे। वन राजा था शिव भक्त, तो शिव जी ने उसे एक वरदान दिया था कि जब भी वो किसी मुसीबत में हो, जब भी शिव जी की मदद चाहिए तो शिव जी उनकी मदद जरूर करेंगे। श्री कृष्ण की अनुरोध को ना मानकर वन राजा ने उनके साथ युद्ध शुरू कर दी। जैसे कि मैंने पहले बताया था, शिव जी ने वन राजा को वरदान दिया था, इसीलिए शिव जी भी वन राजा के साथ युद्ध में उतरे थे। उसके बाद श्री कृष्ण जी और उनके सेना और शिव जी और उनके सेना के साथ बहुत बड़ा युद्ध हुआ था और खून की नदियाँ बह गई थी, इसीलिए इस जगह का नाम तेजपुर हुआ। असमीज में ब्लड को तेज कहते हैं। दोनों सेना जान गंवाने के बाद शिव जी और श्री कृष्ण जी के बीच में घमासान युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध को हरोहरी युद्ध कहते हैं। इस युद्ध को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी आकर उपस्थित हुए और इस युद्ध को रोकने के लिए अनुरोध किया और बात कर कर हल निकालने के लिए कहा। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर श्री कृष्ण और शिव जी ने युद्ध रोक दिया। श्री कृष्ण जी ने शिव जी से अनुरोध किया कि वन राजा अनिरुद्ध को छोड़ दे और उनकी विवाह को अनुमति दे। शिव जी के अनुरोध पर वन राजा ने अनिरुद्ध को छोड़ दिया और उनकी विवाह को अनुमति दी। तो यहाँ की कहानी यही है। अगर मैंने कुछ गलत बोला तो माफ़ी चाहूँगा, मुझे जितना पता था उतना मैंने बोला। बाकी आप लोग एक बार यहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिएगा, बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत बढ़िया प्लेस है। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।